नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। एक ऐसी कहानी जिसमें नुकसान का दर्द है, कमाल की हिम्मत है और आखिर में सच्चाई की एक बहुत ही शानदार जीत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाले सीन से। जरा सोचिए, एक बेटा अपने पिता की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने जा रहा है और उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उससे कहती हैं, वो तुम्हारे पापा थे, अब नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है। इन शब्दों में एक गहरा धोखा और बेइंतहा गुस्सा छिपा है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पत्नी अपने ही पति की याद को इस तरह मिटा देना चाहती है? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे पहले हिस्से में, रोजापुर से निष्कासन। असल में इस पूरे बवाल की शुरुआत एक छोटे से गांव रोजापुर से हुई थी। वहां राकेश नाम के एक बहुत ही इज्जतदार टीचर रहते थे। गांव के लोग खेती और पानी की कमी से लगातार जूझ रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हुए राकेश ने एक बड़ा आधुनिक आइडिया सामने रखा, सोलर पैनल लगाने का। अब आइडिया तो कमाल का था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इस नए सोलर सिस्टम की कीमत थी करीब 8 से 10 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है ना? खास करके उन गांव वालों के लिए जो दिन रात खेत में पसीना बहाते थे। लेकिन गांव वालों ने अपने मास्टर जी पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई इकट्ठा करके उनके हाथ में थमा दी। लेकिन यहां आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल। क्या राकेश सच में गांव वालों के सारे पैसे लेकर फरार हो गए थे? क्योंकि पैसे मिलने के अगले ही दिन राकेश गायब थे। उनका फोन बंद था, उनका कोई अता पता नहीं था। गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया और इस गुस्से की आग में जलकर सरपंच और गांव वालों ने राकेश की पत्नी छवि और बेटे मन्नू को जलील करके गांव से बाहर निकाल दिया। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, वेदा कबीले की खोज। गांव से बेघर और अपमानित होने के बाद मन्नू और छवि दर दर भटक रहे थे। भूख प्यास से बुरी हालत थी। घने जंगल में भटकते हुए उनका सामना अचानक टिम्बा से होता है, जो जंगल के एक रहस्यमय वेदा कबीले का हिस्सा था। अब वैसे तो वेदा कबीले के लोग देखने में बाहर से थोड़े सख्त लगते हैं, लेकिन उनका असूल बिल्कुल दिल छू लेने वाला। उनका बहुत ही साफ मानना था कि भूखे को खाना खिलाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। एक तरफ वो सभ्य गांव था जिसने बिना सोचे समझे एक भूखे परिवार को बाहर फेंक दिया, और दूसरी तरफ जंगल का ये कबीला जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्हें पनाह दी। और तिम्बा ने उन्हें जो खाना खिलाया ना, यकीन मानिए वो किसी 5 स्टार दावत से कम नहीं था। एक नेचुरल सी मिठास वाली केले की सब्जी, कबीले की शान, उनका खास आलू भाट और एक ऐसी बैंगन टमाटर की चटनी जिसे चख कर जुबान पर एक गजब की झंझनाहट हो जाए। इन्हीं लाजवाब फ्लेवर्स के बीच मन्नू के दिमाग में एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया। यहां से शुरू होती है ढाबे की शुरुआत। मन्नू समझ चुका था कि अगर ये यूनिक और स्वादिष्ट ट्राइबल खाना लोगों तक पहुंचे तो धूम मच जाएगी। उसका मकसद यहां सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि उस 10 लाख के कर्जे को चुकाना और अपने बेकसूर परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पाना था। पर सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक थैले पर खाना दिन भर गर्म कैसे रहेगा। इसके लिए कबीले वालों ने उन्हें एक जबरदस्त देसी जुगाड़ सिखाया, एक नेचुरल इंजीनियरिंग। स्टेप 1, गर्म खाने को मिट्टी की हांडियों में रखिए। स्टेप 2, उन हांडियों को लकड़ी के डब्बे में डालिए। और स्टेप 3, ऊपर से घास से बिल्कुल टाइटली कवर कर दीजिए। इस सिंपल सी टेक्निक से उनका खाना पूरे 6 से 7 घंटे तक एकदम गर्म रहता था। है ना कमाल की बात? एक छोटे से मोबाइल फूड कार्ट से शुरू हुआ ये सफर कब जंगल ढाबा बन गया, पता ही नहीं चला। खाने का स्वाद इतना जबरदस्त था कि हर दिन शाम होने से पहले ही ठेले का पूरा खाना बिक जाता था। देखते ही देखते उन्होंने इतना कमा लिया कि ठेले की जगह एक प्रॉपर बड़ा और पक्का ढाबा शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम देखेंगे इसका चौथा हिस्सा, क्षमा और बलिदान। सब कुछ सेट लग रहा था। ढाबे की कमाई से कर्जा बस चुकने ही वाला था। पर तभी एक बहुत बुरी खबर आती है। रोजापुर गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई है और लोगों के घर खेत सब पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मन्नू ने जो फैसला लिया वो सच में इंस्पायर करने वाला है। उसने कहा, जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो मुसीबत में इन लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। उसने सोचा भी नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी उसकी मां को गालियां दी थीं। वेदा कबीले के सेवा भाव ने मन्नू के दिल और दिमाग को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। और यह मदद कोई 1-2 दिन की नहीं थी, पूरे 2 महीने।
2 महीने तक मन्नू और छवि ने अपना ढाबा आम पब्लिक के लिए बंद करके गांव वालों को मुफ्त में खाना खिलाया। जिनके पास छत नहीं थी उन्हें अपने ढाबे पर आश्रय दिया। इस बलिदान की कीमत ये हुई कि 2 महीने बाद उनका अपना खुद का सक्सेसफुल बिजनेस बिल्कुल कंगाली की कगार पर खड़ा हो गया। आखिरकार हम पहुंचे हैं अंतिम सत्य की तरफ। बाढ़ का पानी कम हो चुका था, गांव वाले वापस जा चुके थे और ढाबा पूरी तरह से कंगाल था। तभी अचानक वहां पर एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। धड़कन तेज होने लगती है कि अब क्या बवाल होने वाला है। एक इंस्पेक्टर जीप से नीचे उतरता है, अपने हाथ में एक भारी सा थैला लिए हुए। वो थैला मन्नू को पकड़ाता है। जब मन्नू कांपते हाथों से उसे खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस बैग के अंदर गांव वालों के वही चुराए गए 8 से 10 लाख रुपए थे। सालों पुराना वो रहस्य बस अब खुलने ही वाला था। इंस्पेक्टर के शब्द आज भी इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। उसने कहा, राकेश भागे नहीं थे, वो लड़ रहे थे। असलियत ये थी कि राकेश के साथ धोखा हुआ था, पर वो भागने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अकेले ही उन ठगों का पीछा किया और गांव के इन्हीं पैसों को बचाने के चक्कर में उन मुजरिमों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। वो कभी लुटेरे नहीं थे, वो तो गांव के सच्चे हीरो थे। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ बीते हुए कल का वो अंधा गुस्सा जिसने बिना किसी एविडेंस के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, और आज के समय में रोते हुए गांव वाले जो माफी मांग रहे थे। एक पिता ने उनके लिए जान दे दी और उसके बेटे ने मुसीबत में उन्हें मुफ्त में खिलाया। ये एहसास गांव वालों के लिए बहुत भारी था। अपने पछताव के रूप में गांव वालों ने तय किया कि वो पैसे अब राकेश के परिवार का हक हैं। उन्होंने मन्नू को सारे पैसे वापस दे दिए ताकि वो अपना ढाबा दोबारा से खड़ा कर सके। और जब ढाबा फिर से शुरू हुआ ना, तो मन्नू ने इसे एक नया नाम दिया। अपने पिता की वापस आई इज्जत और उनके महान बलिदान को सलाम करते हुए जंगल ढाबा अब बन चुका था राकेश ढाबा। आखिर में ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हम कितनी बार बिना सच जाने, बिना दूसरे की समस्या समझे जल्दी में फैसले कर लेते हैं और जाने अनजाने में किसी के उन खामोश बलिदानों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं जो वो हमारी भलाई के लिए कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस सवाल पर थोड़ा वक्त निकालकर विचार जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।